नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल पर रोजगार व ताकी में। तो हमने पहले देखा हुआ था एएलपी का साइको का री एग्ज़ाम के लिए सिटी डिटेल्स आ चुकी हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एक नई वैकेंसी के बारे में। एक नई वैकेंसी आई हुई है जो कि है असिस्टेंट प्रोग्रामर ट्राइबल डिपार्टमेंट की, है ना। और ये जो वैकेंसी है वो पोस्टेड हुई है आज ही, मतलब कि 25 अगस्त 2025 को। ये वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर के लिए, और इस पे जो सैलरी दी जाएगी आपको 15,000 से 25,000 के बीच में आपको सैलरी दी जाएगी। और ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया हुआ है, जिनके पास पीजीडीसीए एंड सीपीसीटी का सर्टिफिकेशन है इन हिंदी और इंग्लिश के लिए। देखिएगा, जॉब टाइटल ऑलरेडी यहाँ पे बताया हुआ है असिस्टेंट प्रोग्रामर का, और यहाँ पे एक वैकेंसी है और क्वालिफिकेशन मांगा गया है ग्रेजुएशन, पीजीडीसीए, सीपीसीटी, क्वालिफाइड इन बोथ हिंदी और इंग्लिश के लिए। एक्सपीरियंस मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यदि आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस है तो आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है ये। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको काम करना होगा डेटा मैनेजमेंट का, ई ऑफिस, मैनेजिंग प्रोजेक्ट इन बोथ एक्सेल एंड मैनेजिंग पीपीटी ऑफ वर्क। नॉलेज यदि आप बात करते हैं की स्किल्स की, तो आपको जो रहता है वो बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए एमएस ऑफिस में, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट। आदि भवन नियर परिवास भवन भोपाल में इसकी जो रहती है वो लोकेशन है। और इस पर जो रहता है वो सैलरी आपको 15 से 25,000 के बीच दी जाएगी, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगी वो इमीडिएट होगी, मतलब कि एज सुन एज पॉसिबल आपको ज्वाइन करना होगी वैकेंसी को। तो चलिए इस पे हम इंटरेस्ट पे क्लिक करते हैं और फॉर्म को कैसे भरते हैं ये भी हम देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही आप इंटरेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला फॉर्म आपको दिखाई देगा जो आपको फॉर्म को फिल करना है। तो चलिए इस फॉर्म को, क्योंकि वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम अपना नाम डालेंगे, नाम क्या रहेगा। उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे अपना लास्ट नेम, यहाँ से हम डाल लेंगे अपना ये, और यहाँ पे डालेंगे हम अपना लास्ट नेम। इसके बाद हम अपना मोबाइल नंबर डालेंगे यहाँ पे। उसके बाद आपको अपनी जीमेल आईडी डालना है, जिस जो ऐसी मेल आईडी डालिएगा जो ज़्यादा यूज़ करते हो आप, मतलब कि क्योंकि आपको में भी हो सकता है इस पर मेल के थ्रू आपको अपडेट किया जाए कि आपकी ज्वाइनिंग कब है, या फिर किस प्रकार का आपको जो रहता है वो प्रॉपर पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। आप अपना करंट लोकेशन डाल सकते हैं जहाँ भी आप अभी हैं, लेकिन प्रेफर लोकेशन यदि आप डालना चाहें तो यहाँ पे भोपाल ही डालिएगा, क्योंकि जॉब लोकेशन भोपाल ही है। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन डाल दीजिएगा कि आपने क्या, वो आपके हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है। स्किल सेट में डाल दीजिएगा, जैसे कि एमएस ऑफिस डाल दीजिएगा, है ना। एमएस ऑफिस डाल सकते हैं आप। फिर उसके बाद डाल सकते हैं सीपीसीटी डाल सकते हैं, क्योंकि सीपीसीटी मांगा गया है तो आप ये भी डाल सकते हैं। यहाँ पे डाल सकते हैं पीजीडीसीए, पीजीडीसीए भी मांगा गया है तो आप ये सब चीज़ें डाल सकते हैं। टोटल एक्सपीरियंस डालना है आपको कि आपको कितने साल का एक्सपीरियंस, और मिनिमम नंबर जो है 2 साल का एक्सपीरियंस मंगाया हुआ है। एक्सपेक्टेड सैलरी आप 15 से 25,000 के बीच डाल सकते हैं। नोटिस पीरियड आपको डालना होगा कि आप यदि करेंट जॉब कर रहे हैं तो यदि आप वहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग यहाँ होती है तो वहाँ पे आपको छोड़ने में कितना दिन लगेगा। तो नोटिस पीरियड आप जो रहता है वो 7 दिन, 15 दिन, विदिन 2 वीक्स। और आप कितने दिनों में ज्वाइन करेंगे, क्योंकि उन्होंने इमीडिएट ज्वाइनर बुलाया हुआ है। तो मेरे हिसाब से आपको 0-0 डाल दीजिएगा कि मतलब कि मैं एज सुन एज पॉसिबल ज्वाइन कर सकता हूँ। फिर इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम अपना रिज्यूम अपलोड कर देते हैं। फिर यहाँ पे हम अपना कैप्चा लिखते हैं। देखिएगा, ये जैसे ही हम इसको करते हैं और सबमिट पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं, और उसके बाद देखिएगा ये ऑप्शन आ जाता है, थैंक यू, वी विल बैक टू यू सून। दैट मीन्स हमारा जो एग्ज़ाम फॉर्म है, सॉरी हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। यदि हमारा फॉर्म सिलेक्टेड हो जाता है फॉर द फर्दर प्रोसेस के लिए, तो हमें मेल पर नोटिफिकेशन द्वारा जो रहता है वो नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।